हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। आज हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। सारे नियम, सारी शर्तें, सारे हेल्पिंग वर्ब कैसे लगते हैं, किसमें क्या लगेगा, कैसे होगा, सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। इसी एक वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो गारंटी है कि आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और किस तरह से कौन सा टेंस कैसे बदलेगा, पैसिव वॉइस बनाते समय सारी चीज़ें आप सिखाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हमारा जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो हमको करना क्या होता है, सेंटेंस दिया रहता है, उसको हमें सबसे पहले पहचानना होता है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। जब हम पहचान जाते हैं तो हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तब हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा टेंस होगा, किस टेंस में जाएगा, कौन सा टेंस होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीखें तो आपको सबसे पहले टेंस सीख लेना है अच्छी तरह से। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है, नहीं आता है, तो आप चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, जा करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको टेंस आता है तो आप एक्टिव पैसिव अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, पहले जब आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानेंगे। उसमें अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वो कहाँ बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलने का मतलब क्या हो गया कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा तो हम उसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर। यही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है तीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। और क्या होता है देखिए, जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तब हेल्पिंग वर्ब तो आपने जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, इसमें क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो आईएनजी वाली रहेगी, चाहे एस या ईएस रहेगा, जो भी रहेगा, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, उसके साथ क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। तो क्रिया की थर्ड फॉर्म का V3 का हम यूज़ करेंगे हमेशा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। जैसे आई का हम क्या करते हैं, बाय मी कर देते हैं, सी का बाय हर कर देते हैं, दे का बाय देम कर देते हैं, और यू का बाय यू ही रहता है। बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर यू होता है तो बाय यू रहता है, और ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। इसी तरह से चेंज हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। और ये सारे नियम जो हैं, ये सारे जो नियम हैं, ये सभी के साथ होंगे, वो चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस होगा। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। फिर देखिए आप क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो तब क्या करेंगे। देखिए, दूसरा हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तब आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदलेगा किस में, बदलेगा अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आपको दिया गया और कहा गया कि पैसिव वॉइस में बदलिए, तब आप क्या करेंगे, उसको भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी इसको भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगाएंगे, बदल देंगे, यानी कि बदल देंगे। तो बदलेंगे तो फिर भी जब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदल रहे हैं तब भी इसमें भी क्या होगा, इज, एम
और आर होगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी इज एम आर होती है। लेकिन आप क्या करेंगे, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज करने जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा, लेकिन इसके साथ आप बीइंग लगा देंगे, BEING, इसके साथ आप बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और सारे नियम वही रहेंगे। क्रिया की थर्ड फॉर्म सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना, ये सारे नियम वही रहेंगे। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और उसके साथ बीइंग लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा सेंटेंस होगा तब वो कैसे बदलेगा, वो कहाँ बदलेगा, कैसे बदलेगा। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आपको दिया गया है तब आप उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। कहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या होती है, हैज़, बीन और हैव बीन। वहाँ पर आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। अब सेम नियम इसमें भी वही रहेगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और सेम वैसे ही आप कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे हैज़ बीन और हैव बीन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा चौथा वाला टेंस होता है प्रेजेंट का, उसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसकी क्या होती है, पैसिव वॉइस, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसका पैसिव वॉइस नो चेंज, मतलब कि ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से आपको तीन ही टेंस मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही तीन ही टेंस इसमें मिलेंगे आपको, इन्हीं तीनों के ही आपको बदलने पड़ेंगे पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं चेंज किया जाता है, इसलिए नहीं होता है, इसलिए ये आपको सेंटेंस मिलेगा ही नहीं। तो प्रेजेंट के तीनों टेंस किस में जाएंगे, इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का फिर भी लगाएंगे और उसमें हम बीइंग जोड़ देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहेगा। अगर कोई दे भी दिया, पूछ भी लिया तो उसको आप बोल देंगे कि इसका चेंज नहीं होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये था प्रेजेंट टेंस के सारे पैसिव वॉइस बनाने के नियम। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो पास्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे आपने प्रेजेंट का देखा, सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, वाज और वर लगा देंगे और सेम सारी चीज़ें वही रहेंगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, सब चीज़ वही रहेगा। अगर
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें भी क्या होगा, जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो यह भी क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। तो इसमें भी वाज और वर हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, वाज वर और इसके साथ प्लस बीइंग लग जाएगा। बीइंग क्या लगा देंगे, वाज वर प्लस बीइंग। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, हैड बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर एक्टिव वॉइस होगा, उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो होती है हैड बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस दिया गया है तो उसका चेंज नहीं होता है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आप बस इसके नियम को अच्छे से देख लीजिए। अब क्या होगा, अगर फ्यूचर टेंस होगा तब क्या होगा उसको आप देख लीजिए, उसको कैसे चेंज करेंगे फ्यूचर टेंस में। उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, कैसे होता है आपको बताते हैं। अब आप देखेंगे फ्यूचर टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब होगा, यहाँ पर हमारा जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा तो यह क्या जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, विल बी और शैल बी, विल बी या फिर शैल बी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें भी क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस जो होता है सिर्फ इंडेफिनिट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, दो ही टेंस का बनता है। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब होगा तब उसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, इसमें मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आप लगा देंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ पर आप लगाएंगे इसके साथ। अगर जब आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाएंगे और उसके हेल्पिंग वर्ब किसके लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो ये हो जाएगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, यही इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इसमें भी क्या होता है, नो चेंज, इसमें भी क्या होता है, नो चेंज। मतलब कि फ्यूचर टेंस अगर आपको मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यही दो ही टेंस का चेंज पैसिव वॉइस होता है। तो आपने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस में भी तीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट टेंस में तीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, तीन उसमें और फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। मतलब कि 6 2 8, 8 ही टेंस का सेंटेंस अगर होगा तो उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है रूल चेंज करने का, कौन कौन सा चेंज होता है, कौन सा नहीं चेंज होता है, ये सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे कि कैसे चेंज किया जाता है, कैसे चेंज करेंगे, कैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको हम सिखाएंगे। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है। देखिए आपने क्या पढ़ा है, जैसे हमारे पास टेंस होते हैं इस तरह से, आप देख लीजिए हमारे पास ये
कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारा तीसरा टेंस है। ये इस तरह से, इस फिगर से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ आज हमने पढ़ा है। तो ये हमारे टेंस हो जाएंगे। मान लीजिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये मान लीजिए हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा पास्ट है और ये क्या है? फ्यूचर है। ये 3 हमारे टेंस होते हैं। अब इसमें ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया और ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और इसके नीचे आप एक और बना लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इस तरह से ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो 4 इसमें हो जाएंगे, 4 इसमें और 4 इसमें। इन सब के 4 टेंस हमने देख लिए। अब पैसिव वॉइस में बदलेगा कैसे, किस में? तो आपने क्या देखा था, ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस था यहाँ का, वो किस में चेंज हुआ था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया था। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो था वो इसी में रह गया था। मतलब कि जब इसका था तब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का था तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा ली, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मिला तब भी हमने उसी का हेल्पिंग वर्ब लगाया और इसके साथ क्या किया था? बीइंग जोड़ दिया था। यही किया था। फिर हमने क्या किया था, जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस मिला था तो हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया था। मतलब आप देख रहे हैं कि इसके नीचे उसके नीचे ऐसे जा रहा है, और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो नो चेंज होता है, इसमें पैसिव वॉइस में चेंजिंग नहीं होती है। तो यही सेम चीज़ जो है पास्ट टेंस में भी होता है। मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपने में ही रह गया, और प्रेजेंट परफेक्ट जो था वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो पास्ट का भी नहीं चेंज होता है और फ्यूचर का भी नहीं चेंज होता है। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो चौथा वाला होता है वो कोई भी पैसिव वॉइस उसकी नहीं बनाई जाती है। बस आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट होगा, इंडिफिनिट होगा तो कंटिन्यूअस में जाएगा, कंटिन्यूअस अपने में ही रहेगा, परफेक्ट होगा तो उसके नीचे वाले में चले जाएगा, और उसके नीचे वाला तो उसका बनता ही नहीं है। सेम ऐसे ही पास्ट टेंस में ही करेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, इंडिफिनिट का कंटिन्यूअस में जाएगा और कंटिन्यूअस वाला इसी में रह जाएगा, इसमें भी बीइंग लगा देंगे। और अगर परफेक्ट का होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसका चेंज नहीं होगा। सेम यही चीज़ें प्रेजेंट की तरह पास्ट में भी होती हैं। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में देखिए, अगर इंडिफिनिट का होगा तो वो कंटिन्यूअस में चला जाएगा, इंडिफिनिट का होगा तो। फिर जब कंटिन्यूअस में आ जाएगा इंडिफिनिट वाला, मतलब कि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, यूज़ कर लेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस का भी चेंज नहीं होता है। इसमें भी कंटिन्यूअस टेंस का, मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, मतलब कि नीचे की हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, और जब पर इसका तो बनता ही नहीं है, ये इसका ले लिया। फिर जब ये परफेक्ट टेंस होता है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले करके बन जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो कोई भी किसी का भी चेंज नहीं होता है। मतलब कि फ्यूचर टेंस में आपने देखा कि इंडिफिनिट का और परफेक्ट का 2 ही टेंस का सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। आई होप इस फिगर से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।